नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। साथियों, मैं अबोध कुमार, सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय, आप लोगों के लिए जीके जीएस का एमसीक्यू के रूप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम जैसे रेलवे, जीडीसी, एसएससी, सीएचएसएल आदि में पूछा जा सकता है। उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा। पसंद आने पर आप लोग अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट भी करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूं। और डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। टेलीग्राम पे इस वीडियो का पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाता है, अतः आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाए और इसी एमसीक्यू क्वेश्चन से आप लोगों को एमसीक्यू के रूप में टेस्ट भी लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, BIOS का पूरा नाम क्या है। BIOS का पूरा नाम क्या है। आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। तो विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है कॉड लिवर तेल, मछली का तेल में। विटामिन डी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कॉड लिवर तेल, मछली के तेल में। अगला क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। आंसर हो जाएगा नाग। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। नाग का। अगला क्वेश्चन है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है नील हरित शैवाल। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड। अगला क्वेश्चन है, पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है, आंसर इसका हो जाएगा आलू। आलू मूल नहीं है, आलू तना है। बाकी अदरक प्रकंद है, प्याज मांसल पर्ण है और नारियल भ्रूणपोष है। आलू क्या है, तना है, भूमिगत तना, मूल नहीं है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु किनकी आवश्यकता होती है। तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस की। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु किनकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की। अगला क्वेश्चन है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा एक्स किरणें, डी एक्स किरणें। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है डी एक्स किरणें। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आवर्त 6। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, आवर्त 6। अगला क्वेश्चन है, 5 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगना कर दिया जाता है, तो तार के नए
प्रतिरोध की गणना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.25 ओम। क्वेश्चन है 5 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। 1.25 ओम। किसका भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है? आंसर हो जाएगा उष्मीय ऊर्जा। किसका भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है? उष्मीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब फैलाव कम होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? आंसर हो जाएगा नेवरा वैली नेशनल पार्क। क्वेश्चन है निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? आंसर हो जाएगा नेवरा वैली नेशनल पार्क। नेवरा वैली नेशनल पार्क बी सी नंबर। कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? तो आंसर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय। कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? भारत का उच्चतम न्यायालय। किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा उड़िया भाषा को। किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? उड़िया भाषा को। अगला क्वेश्चन है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना जाता है। क्वेश्चन है एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना जाता है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को। जीएसटी को क्या माना जाता है? एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? आंसर हो जाएगा केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बी नंबर। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बी नंबर। क्वेश्चन है कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बी नंबर। अगला क्वेश्चन है रुपये की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? तो आंसर हो जाएगा रुपयों को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपयों में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। क्वेश्चन है रुपये की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा सी नंबर रुपयों को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन पराबलीय पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है? आंसर हो जाएगा मूल परवलयिक पथ के साथ साथ। मूल परवलयिक पथ के साथ साथ। क्वेश्चन है जब गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अधीन पराबलीय पथ में जाने वाला विस्फोटक आवरण फटता है तो उसके अंशों का द्रव्यमान केंद्र किस ओर संचालित होता है? आंसर हो जाएगा मूल परवलयिक पथ के साथ साथ। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा है? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? अहमदाबाद। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक और एवं साख नीति की समीक्षा कितनी अवधि के अंतराल पर करती है? 2-2 माह के अंतराल पर। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी मौद्रिक एवं साख नीति की समीक्षा कितनी अवधि के अंतराल पर करती है? 2-2 माह के अंतराल पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की पहल योजना किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण। क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की पहल योजना किससे संबंधित है? एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष अंतरण। अगला क्वेश्चन, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, जिबरेलिन्स। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, जिबरेलिन्स। अगला क्वेश्चन है साथियों, इसमें 25 क्वेश्चन और है तो उसको भी कराने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? आंसर हो जाएगा इंटेलसेट। कौन सा एक उपग्रह सेवा सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है? इंटेलसेट। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन सा साल किया गया था? आंसर हो जाएगा 1982। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन सा साल किया गया था? 1982। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आंसर हो जाएगा डी, सुचेता कृपलानी। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? डी नंबर, सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन, क्वार्टज किससे बनता है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट से। क्वार्टज किससे बनता है? सोडियम सिलिकेट से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? तो आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? आंसर हो जाएगा सी नंबर, उपोष्ण उच्च दाब से। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? आंसर हो जाएगा मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। मुद्रा में पूर्ति में वृद्धि हो जाएगा तो मुद्रास्फीति होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई फर्म 1000 रुपये मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन है, कोई फर्म 1000 रुपये मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचती है, इसका क्या प्रभाव होगा? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक समता का आशय है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। नागरिक समता का आशय है राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा घटक मूत्र का अपसमान घटक है? आंसर हो जाएगा कीटोन निकाय।
कौन सा घटक मूत्र का अपसमान घटक है? कीटोन निकाय। अगला क्वेश्चन, कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? आंसर हो जाएगा लसीकान, लिम्फोसाइट। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी पैदा करती है, लसीकानु, लिम्फोसाइट। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है? आंसर हो जाएगा विटामिन के। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा आसियान, डी नंबर। कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संगठन के साथ संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा आसियान। बाकी सब संयुक्त राष्ट्र संगठन के से संबंधित है। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो आंसर हो जाएगा कावास, गुजरात में। कावास ताप परियोजना कहाँ है? गुजरात में। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है प्रशांत महासागर में। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता? आंसर हो जाएगा सी, 1980 मास्को। भारत ने पिछली बार किस ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता हॉकी में? आंसर हो जाएगा 1980 मास्को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में वह शब्द कौन सा है जिसका 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? आंसर हो जाएगा सी, गरिमा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में वह शब्द कौन सा है जिसका संविधान 42वां संशोधन 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? गरिमा। कौन से युद्ध संबंधी नृत्य है? आंसर हो जाएगा मयूरभंज का छाव। कौन सा युद्ध संबंधी नृत्य है? मयूरभंज का छाव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है जब अर्थव्यवस्था में बाजार दर ऊंची हो जाती है? आंसर हो जाएगा पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है। उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है, पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है? वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में से नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी, बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन ने राज सिंहासन पर बैठने के उपरांत किसकी उपाधि धारण की? तो आंसर हो जाएगा सिकंदर सानी की, सिकंदर सानी। क्वेश्चन है अलाउद्दीन ने राज सिंहासन पर बैठने के उपरांत उपाधि धारण की? सिकंदर सानी की। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किसका था? आंसर हो जाएगा सन्यासियों का। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किसका था? सन्यासी का। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्यों की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। यूरोपीय विकास संघ का 67वां सदस्य बनाया गया है चीन को।
यूरोपीय विकास बैंक का 67वां सदस्य बनाया गया है चीन को। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वनस्पति ऊतक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता। आंसर हो जाएगा दृढ़ ऊतक। वनस्पति जगत का कौन सा ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता? दृढ़ ऊतक। तो साथियों, यह था 25+25 50 जीके जीएस का महत्वपूर्ण एमसीक्यू। उम्मीद है आप लोग को यह वीडियो पसंद आया है। पसंद आने के बाद इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट भी करें, और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़े, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाता है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।